नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ वह है विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, छोटा, काला, गोरा, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, एक, दो इत्यादि। इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का गुण होगा, दोष होगा, उनकी संख्या होगी, परिणाम होगा। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जैसा मैंने कहा, विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, उजली गाय। इसमें काला और उजली विशेषण है। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे जो ऊपर हमने दो वाक्य कहे उसमें गाय और कुत्ता विशेष्य है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन सारे वाक्यों में मेहनती शब्द, नीला शब्द, लाल शब्द, अच्छा शब्द, स्वच्छ शब्द, पीला शब्द, ऐसे शब्द विशेषण कहे जाते हैं। क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता यह बतला रहे हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी शब्द विशेष्य हैं। विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना। और बाद में जैसे यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। विशेषण के प्रकार 4 हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की बात करें। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग इन सब का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उद्यान में सुंदर फूल हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं होता, किंतु उसकी कोई भी विशेषता को गुण कहा जाता है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। समय संबंधी नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, ये सब होंगे। स्थान संबंधी होंगे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, ये सब। आकार संबंधी अगर होगा गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर इत्यादि। दशा संबंधी दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू इत्यादि। वर्ण संबंधी लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरा इत्यादि। गुण संबंधी भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ इत्यादि। संज्ञा संबंधी मुंबईया, बनारसी, बिहारी, लखनवी इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं,
दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। देश का हर एक बालक वीर है। उपरोक्त जो वाक्य हैं उनमें 40 दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कई, अनेक, सब, बहुत इत्यादि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। पहला, पूर्णांक बोधक विशेषण जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख इत्यादि। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम ले आओ। अपूर्णांक बोधक विशेषण जैसे पौना, सवा, 1.5, 2.5 इत्यादि। मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया गया। क्रमवाचक विशेषण जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां इत्यादि। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, ये सारे वाक्य। चौथा है आवृत्तिवाचक विशेषण जैसे दुगना, तिगुना, 10 गुना इत्यादि। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। समूहवाचक विशेषण जैसे तीनों, पांचों, आठों इत्यादि। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से तुम चारों चले जाओ। प्रत्येक बोधक विशेषण जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि। प्रत्येक को प्रसाद मिलेगा, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, जैसे सभी आम सड़ गए, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, लंका में कई महल जल गए, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले, लगभग या करीब बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपए चाहिए, सैकड़ों लोग मारे गए। कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे 40-50 रुपए चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे। अब है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, मोहन को 4 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। इन वाक्यों में 2 मीटर, 4 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार हैं। निश्चित परिमाण बोधक जैसे 2 किलो गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध जैसे शब्द। अनिश्चित परिमाण बोधक जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम इत्यादि। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के साथ आते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम जानें। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा जैसे वाक्य में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे निश्चयवाचक में यह मूर्ति, ये मूर्ति, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ इत्यादि। अनिश्चयवाचक में कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ इत्यादि। प्रश्नवाचक में कौन आदमी,
कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता इत्यादि। संबंधवाचक में जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु इत्यादि। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार हैं। पहला मूल सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल सार्वनामिक विशेषण वह है जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। इन वाक्यों में वह, कोई और कुछ शब्द मूल सार्वनामिक विशेषण हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। इन वाक्यों में ऐसा, कितने और इतना शब्द यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों से बनते हैं, जैसे यह से, इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। वह से, उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। जो से, जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। कौन से, कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे। संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेष क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की नापतोल की जा सके उसके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध लाओ, इसमें कुछ शब्द तोल के लिए आया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ आ रहा है, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बतलाई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे उत्तमा सुंदर लड़की है, महेश अच्छा लड़का है, कोमल तेजस्वी है। उत्तरावस्था जैसे 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे जिंदर चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सुमित्रा गीता से अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है।
पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। कवि निकृष्टम बालक है। केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिणामवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। इसी तरह दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। जैसे मूलावस्था में अगर उच्च शब्द है तो उत्तरावस्था में उच्चतर, उत्तमावस्था में उच्चतम होगा। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। धन्यवाद।